हेलो एवरीवन, दिस इज़ किशन चौराई वंस अगेन। आप लोगों के सामने 13 दिसंबर की असम ट्रिब्यून के एनालिसिस लेके बैठे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और अब अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है दैट इज़ द न्यूज़ ऑफ यस्टरडे असम ट्रिब्यून, जिसमें बीटीसी के बारे में दोबारा राइट एज आप लोगों को पता है कि बीटीसी में काफ़ी अच्छी तरीके से पोल हुआ है, इलेक्शन हुआ है। सो देयरफॉर बीटीसी के ऊपर यहाँ पर हम लोग न्यूज़ देखेंगे, राइट। सो यहाँ पर बताया गया है कि बीटीसी जो पोल्स हुआ था वो 40 दैट इज 40 कंस्टिट्यूएंसीज। देखिए यहाँ पर 40 कंस्टिट्यूएंसीज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग, क्योंकि चाहे किसी के फॉर्म में दैट मीन्स आप एपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे हो सकता है कि ये जो कंस्टिट्यूएंसीज के बाद प्रीलिम्स में ना पूछे, मेंस में ना पूछे, बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु बिलोंग्स फ्रॉम बीटीसी राइट इन इंटरव्यू, बिकॉज वहाँ में से आप लोगों को अक्सर होम टाउन के बारे में पूछा जाता है। सो देयरफॉर ये जो है दैट इज़ 40 कंस्टिट्यूएंसीज इन द 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिलेगा। सो वो 4 डिस्ट्रिक्ट अंदर बीटीसी क्या क्या है, कोकराझार है, बाक्सा है, उदालगुरी है एंड चिरांग, राइट। अच्छा, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हम लोग न्यूज़ में ये चीज़ क्या बता रहे हैं कि सो बीटीआर में दैट इज़ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में जो पोल्स हुए हैं दैट वाज हेडिंग टुवर्ड्स अ हंग हाउस इवन एज द रूलिंग बीपीएफ वाज लॉक्ड इन सीसो बैटल विद द यूपीएल बीजेपी कंबाइन। तो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि बीपीएफ काफ़ी लंबा समय से डोमिनेटिंग पावर में है, काफ़ी लंबा समय से वहाँ पर गवर्नमेंट बना के रखा है। एंड दिस टाइम we have come to know about the UPPL alliance and साथ में आ जाता है बीजेपी। तो UPPL यहाँ पर की फुल फॉर्म है यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल। आई विल अगेन से इट फॉर यू, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, राइट। एंड यहाँ पर ये और एक चीज़ आपको जानना है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन बीपीएफ कैंडिडेट्स, अगर हम लोग कुछ बताते हैं कि बीपीएफ कैंडिडेट्स में, तो बीपीएफ कैंडिडेट्स में से वोन एट परबत झोरा एसटी, इनके बाद आता है चिरांग एसटी। दिस इज अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन आई एम सेइंग, ओके। कोलाईगांव एसटी, फिर आ जाता है निसीमा दैट इज एसटी, मानस सरफांग एसटी, शोभाईजार एसटी, धुआंसरी एसटी, सालबारी एसटी। तो ये सभी जो है बीपीएफ कैंडिडेट्स जिन लोग ने जीता है। बिसाइड्स दैट अगर हम यूपीपीएल दैट इज यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट जीते हैं, चिरांग दुआर्स में एसटी, होरीसिंगा एसटी, भैरवकुंड एसटी, रोता एसटी एंड बीजेपी एट थुरीबारी, वो ओपन कैटेगरी से है, वो है बीजेपी है थुरीबारी एंड पाउसनी सरफंग, वो एक नॉन एसटी। तो दिस इज ऑल अबाउट सम इम्पॉर्टेंट जो आपको बताया रिलेटेड टू बीटीसी एंड बीटीआर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इंटरव्यू में ये भी सवाल किया जा सकता है कि आपके जैसे यू नो आप बिलोंग करते हो बीटीसी या फिर बीटीआर रीजन से, तो ऐसे में आपके वहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स तो है जैसे मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स दैट सब डिविजनल अगर पूछा जाता है सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स कितने हैं, तो जवाब है 10। एंड वो 10 सब डिविजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में आपके स्क्रीन में बताया गया है। देन यू कैन जस्ट सी ऑन द स्क्रीन इट इज कोकराझार, गोसाईगांव, परबतझोरा, चिरांग, बिजनी, तामुलपुर, भेरगांव, उदालगुरी, सालबारी एंड मुशालपुर। ये चीज़ आपको और जानना है फॉर एग्जाम। चलिए अभी आपको ले जाते हैं टुवर्ड्स अगेन द फार्म लॉज। जैसे आपको पता है इन द प्रीवियस जितने भी न्यूज़पेपर्स में काफ़ी लंबा समय से फार्मर्स मूवमेंट होता आ रहा है, राइट। सो दिस फार्मर्स रिवॉल्ट वाज एक्चुअली अगेंस्ट दैट इज इन ऑर्डर टू रिपील एग्रीकल्चरल लॉज, जो नया एग्रीकल्चरल लॉ आया है सामने। तो प्रीवियस अगर न्यूज़पेपर में या फिर आपने एनालिसिस में देखे हैं वहाँ पर बताया गया था कि गवर्नमेंट
की तरफ से बताया गया कि दे आर रेडी टू हेल्ड द टॉक। एंड इसमें आपको ये चीज़ बताया गया है कि आफ्टर द गवर्नमेंट हैड एग्रीड फॉर द टॉक एंड दिस टाइम स्टिकिंग टू देयर डिमांड्स, फार्मर्स लीडर्स ने फाइनली they also get ready to hold talks with the government। लेकिन फर्स्ट डिस्कस रिपीलिंग द 3 न्यू फार्म लॉज है, जैसे आपको बताया कि यहाँ पर 3 नया फार्म लॉज आए हैं, तो उनको रिपील करने की बात है। तो यहाँ पर अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, देन वी फाइंड द वर्ड रिपील विच मीन एनलमेंट है। ओके, एंड अंडर दिस कंडीशन गवर्नमेंट की कुछ कमिटमेंट रहा है टू फॉर द फार्मर्स वेलफेयर, एंड देन इसमें अपनी जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कुछ बात कहा है। तो दैट इज रिलेटेड जो भी पीएम ने कहा है कि स्क्रीन पर बताया गया है कि जैसे फार्मर्स ने वाव किया, प्रॉमिस किए कि उन लोग अपने प्रोटेस्ट को एक्सटेंड करेंगे ओवर द न्यू फार्म लॉज, राइट। तो लेकिन सरकार एश्योरेंस ये बात दे रहा है कि इट इज एक्चुअली फॉर द वेलफेयर, दैट इज एक्चुअली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट्स या फिर फार्मर्स, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ये सरकार इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा है कि उनको एक ऑल्टरनेट मार्केट्स देंगे सो दैट उन किसानों की इनकम को बूस्ट कर सके। एंड अगर आप देखेंगे कि डायरेक्टली विदाउट डायरेक्टली रेफरिंग टू द फार्मर्स एजिटेशन विच कंटिन्यू फॉर 17 डे ऑन सैटरडे, तो लंबा समय, जैसे मैंने बताया कि दिस इज नाउ ऑलरेडी 17 डे ऑफ द प्रोटेस्ट या फिर एजिटेशन फ्रॉम द फार्मर्स। मतलब अपने जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म है, दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स आर एम एट रिमूविंग रोड ब्लॉक्स एंड द न्यू लॉज विल ऑल्सो ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। तो एक्चुअली यहाँ पर सरकार एम्फेसाइज कर रहा है कि एक्चुअली दिस नया जो फार्म लॉज बने हैं वो कौन सी आधार पर बना है, कौन सी बेस में बना है। तो सरकार स्ट्रेस कर रहा है कि एक्चुअली सरकार के एम क्या है, गोल क्या है बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस न्यू फार्म लॉज। तो यहाँ पर सेवरल कुछ लिमिटेशंस हुआ करता था, तो लिमिटेशंस को हटाना है। एक्चुअली हमारे जो इंडियन फार्मर्स जो है दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन, सो टेक्नोलॉजी काफ़ी पुअर है। तो सरकार अंडर दिस लॉ कुछ नया टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं इन दिस सेक्टर। तो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू दिस फार्म लॉ अगेन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज एनालिसिस। हेडिंग में बताया गया है कि इंडिया टू एक्सिट पेरिस क्लाइमेट पैक्ट, तो इनको टारगेट किया गया था अपने हमारी भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया इज नॉट ओनली ऑन ट्रैक टू अचीव इट्स पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स बट ऑल्सो एक्सीड दैम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन बातें जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 में जो हुआ था उन पर हाईलाइट किए थे। तो हाईलाइटिंग दैट द कंट्री हैज़ रिड्यूस इट्स एमिशन इंटेंसिटी बाय 21% ओवर 2005 लेवल्स। तो काफ़ी रिडक्शन हम लोग ने देखे इनके इन टर्म्स ऑफ एमिशन। तो ये जो बातें जो हैं काफ़ी क्लाइमेट के मिटिगेट करने के लिए काफ़ी एफर्ट डाला जा रहा है फ्रॉम द टाइप ऑफ सरकार, राइट, from the government। it's really a new and then interesting thing जो and then एग्जाम के परस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया कि 2005 लेवल्स में से अभी का इंटेंसिटी अगर देखेंगे ऑफ द एमिशन दैट इज 21%, बाय 21% रिडक्शन हुआ है। प्लीज़ नोट डाउन, ठीक है। ये सब क्या है कि प्रीलिम्स में कभी कभार क्या है, कभी भी पूछ सकता है। एंड जब आप न्यूज़ एनालिसिस पढ़ते हैं ना, तो इट्स नॉट ओनली फॉर एक पर्टिकुलर एग्जाम। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ जाइए तो वहाँ पर इस तरीके की जो क्लाइमेटिक देखिए, देयर आर सर्टेन बर्निंग इशूज, देयर आर सर्टेन बर्निंग टॉपिक्स विच इज़ इंपॉर्टेंट। देखिए आपको स्मार्ट स्टडी करना होता है, राइट। तो स्मार्ट स्टडी जब आप करते हैं तो न्यूज़पेपर में आपको स्मार्टली एनालाइज करना पड़ता है। तो यू हैव टू नो दिस आर द सर्टेन पॉइंट्स टू बी डिस्कस एंड दिस आर द सर्टेन पॉइंट्स नॉट टू बी कवर्ड। सो व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट थिंग्स, क्लाइमेट के टॉपिक, तो समझ लीजिएगा दैट वो वाला पार्ट आप कभी ओमिट मत कीजिएगा, दैट विल बी अ वेरी बिग मिस्टेक। सो यहाँ पर 21% घटाया गया है एंड ये एक हमारी सरकार की दावा है, राइट। तो दिस इज सेड इन द समिट। अब यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक सेंटेंस में आपको बता देना चाहता हूँ कि पेरिस एग्रीमेंट एक्चुअली इट इज़ अ लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। पेरिस, ये कभी कभार पूछा जाती है ना, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इसमें आपको क्लाइमेट चेंज, अदर लाइक टेररिज्म, राइट,
या फिर पॉवर्टी, इस तरीके की ऑप्शंस रहेगा। तो अगर आपने आज के एनालिसिस थोड़ा बहुत भी देखे हैं, कभी भी कोई भी एग्जाम में बैठ जाए, पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, अगर सवाल आ गया तो आप बोल सकते हैं कि टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। वेरी सिंपल। नाउ अब आते हैं कि नेक्स्ट जो स्लाइड में एक्चुअली जो सीमेन एक्सप्लोर सेटिंग अप ऑफ COE इन अलायंस विद गवर्नमेंट। तो ये एक्चुअली गुवाहाटी के न्यूज़ है। एंड जब हम सीमेन की बात करते हैं तो ये वर्ड कहाँ सुना आपने? तो यस, आपने कहाँ सुना? अटल टनल। ठीक है, आपको पता है कि 2 अक्टूबर में प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था, जो 10 इयर्स की जो लंबा एक प्रोजेक्ट है, जो अटल टनल बना है। ठीक है, कहाँ पर? तो ये क्वेश्चन है कहाँ पर, तो आप बता सकते हैं ये कहाँ पर है। तो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। और अटल जो टनल जो है 2 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने इनोग्रेट किए हैं। अब वहाँ पर से अगर आपने वो अटल टनल बना है तो सीमेंट का वर्ड जरूर आपने सुना है। अगर तब नहीं सुना तो आज आप सुन लीजिए, राइट। तो सीमेंट क्या है एक्चुअली? ये एक जर्मन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जिनके हेडक्वार्टर म्यूनिख में है। एंड उनके जो फाउंडर रहा है, उनके जो फाउंडर था इनफैक्ट वर्नर वॉन सीमेंस। एंड ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूरोप। अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया गया कि स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर चंद्र मोहन पटवारी, सो उन्होंने इंटरेक्ट किया है विद अ टीम रिप्रेजेंटिंग सीमेंस। अब यहाँ पर सीमेंस क्या है, यहाँ पर भी बताया गया है कि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब ये जो इंट्रोडक्शन किस लिए है? दैट इज टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस। तो यहाँ पर जो बोल्डली जो लिखा है COE इन अलायंस विद गवर्नमेंट, तो आपको पता चल गया कि COE यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन कोलैबोरेशन ऑफ व्हाट ASDM, दैट इज असम स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो आगे बताना चाहते हैं कि जो COE दैट वुड इट वुड प्रोवाइड एडवांस इंडस्ट्री स्किलिंग टू द यूथ ऑफ असम। तो COE क्या प्रोवाइड करेंगे? एडवांस इंडस्ट्री स्किल्स प्रोवाइड करेगा। किन लोगों के लिए? यूथ्स ऑफ असम के लिए। इट इज़ अ वेरी बिग इनिशिएटिव इनफैक्ट। अब COE के अलावा आपको बता दूं कि इट वुड ऑल्सो प्रमोट इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्री, राइट। एंड फाइनली ये हमें ऐसा लगता है कि दोनों की जो कोलैबोरेशन जो है, दिस विल एक्चुअली प्रोवाइड एंड देन प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन असम। एंड सीमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड देन जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी बेस, अब जब थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर अटल टनल के बारे में बात करेंगे, तो जैसे आपको बताया गया है कि ये जो ऐसी कंपनी है जो एक इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन में स्पेसिफाई है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन में स्पेसिफिक है। सो उन लोगों के बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहाइंड अटल टनल। तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अटल टनल कहाँ पर है, तो तब तक आप लोगों ने, अगर किसी ने जवाब दिया है तो वेरी गुड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इट इज़ इन रोहतांग, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। एंड अटल टनल जो है बताया जाता है कि लॉन्गेस्ट हाईवे रोड टनल है। बट अगर मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्गेस्ट हाईवे रोड टनल दैट इज इन टर्म ऑफ ऑल्टीट्यूड, दुनिया भर के अगर आप कंपेयर करेंगे तो लॉन्गेस्ट हाईवे नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू ऑल्टीट्यूड, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में सबसे लंबा रोड टनल अगर है तो दैट इज अटल टनल, जो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। एंड उनके किलोमीटर में आपको बता देता हूँ दैट इज 9.200। ठीक है, करीब 10 किलोमीटर। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर वीकली मॉक टेस्ट एंड मोर, visit our BIS website given below. Thank you. See you tomorrow.